अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, एंड टॉपिक नंबर है 221 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP एनालिसिस पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट CVP एनालिसिस, दैट इज़ abbreviated as cost, volume and profit. दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये हम कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। विच आर द कॉस्ट, द क्वांटिटी और वॉल्यूम, यानी कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। which refers to the number of units which are produced or sold, and profit which is the prime objective of every business organization। यानी कॉस्ट आप लोगों को पता है हर चीज़ की कॉस्ट होती है, क्वांटिटी यानी वॉल्यूम किसी चीज़ के कितने नंबर में आपने प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है या उसे सोल्ड करना है। नेक्स्ट थर्ड वन है प्रॉफिट, जो कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बिजनेस किया ही इसीलिए जाता है ताकि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सो लेट्स सी, कॉस्ट इज द अमाउंट इनकर टू प्रोड्यूस। कॉस्ट क्यों लगाते हो, पैसा क्यों लगाते हो? ऑब्वियसली इसलिए लगाते हो ताकि कोई ना कोई चीज़ बनाई जा सके। व्हेन वी यूज़ द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू द अमाउंट दैट इज इनकर्ड to produce or manufacture some units. For production we need to incur cost, and this cost is then further also incurred to sell the units in the market. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ बनानी होती है, उस पर पैसा लगाते हो यानी कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद जब चीज़ ले लेते हो, आप रॉ मटेरियल जैसे लेते हो, फिर उसको फर्दर बनाने के लिए या मार्केट में सेल करने के लिए फर्दर कॉस्ट इनकर करते हो यानी लगाते हो। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस। मैंने कहा वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, कितने नंबर में आपने यूनिट्स या कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, बनानी है। The volume refers to the number of units which are produced. Why volume element is considered in this analysis? Because this is the key component in the discussion of this analysis. क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता होगा इस एनालिसिस में ही की पर्पज़ है इसका, वॉल्यूम का, यानी कितनी क्वांटिटी में करते हो, उसी लिहाज से आपका प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो ज़्यादा कम और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं जो कि अफेक्टेड होंगी। हायर वॉल्यूम means more production in number of units produced actually reduces the per unit cost of the product। अब यही बात हो रही है कि वॉल्यूम किस तरह से की कंपोनेंट है, बिकॉज हायर वॉल्यूम होगा यानी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है आपके यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, यानी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जो कि पर यूनिट जो कॉस्ट है उसकी कम लगेगी। रिड्यूसेस द पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट। देखो, एक चीज़ बनाने के लिए आप 10 रुपये लगा रहे हो, तो वही 2-4 चीज़ें थोड़ी सी और लगा कर दो, बजाय इसके कि आप 10 प्लस हर चीज़ के लिए 10 रुपीज़ लगे, बल्कि आपको क्या है वो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आप लोगों को खुद भी सेंस होती है कि इंसान को कि जब आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो तो आपको ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ के लिए, हम अगर कोई एक चीज़ हो ना तो हम कहते हैं अच्छा चलो बाहर से ले लेते हैं, क्या हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से अगर ज़्यादा चीज़ें हो तो कहते हैं इतनी सारी चीज़ मंगवानी है, वही बाहर ज़्यादा पैसे लेने, तो कम पैसों में घर ही बन जाएगी। तो इसी वे में कि अगर आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी उसकी क्वान्टिटी बढ़ाते हो तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है पर यूनिट यानी एक चीज़ की जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है। We have discussed earlier that fixed cost element is such which actually reduces in term of per unit cost when we increase the number of production। हमने fixed cost में भी पढ़ा, यानी उसकी fixed है। जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन या नंबर ऑफ यूनिट्स को करते हो यानी इंक्रीज़ करते हो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यानी बढ़ाते हो, तो उसकी एक यूनिट की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, बिकॉज दिस कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहती है। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज इट इज़ स्प्रेड ओवर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, so the component volume gets lot of importance, because higher or bigger are the volumes, lesser will be the fixed cost per unit, and so lesser will be the total cost per unit। यानी एक की कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली जब सबको मिलाओगे तो ज़्यादा चीज़ें जब बनाओगे तो उसकी कॉस्ट कम लगेगी, बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ के लिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मशीनरी लगा रहे हो, ठीक है, आपने एक
हैंड करचीफ की बात कर लो, कोई भी एक हैंड करचीफ बनाना है तो आप उसके लिए क्या मशीनरी चला रहे हो, वर्कर लगा रहे हो सिर्फ एक हैंड करचीफ बनाने के लिए, अब उससे जो पैसे हो रहे हैं ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सारे, वही मशीन चल तो रही है भाई, उसी से बहुत सारे हैंड करचीफ ही निकल आएंगे, तो बना लेते ऑब्वियसली पर जो यूनिट है यानी पर हैंड करचीफ है उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू, हमें पता है कॉस्ट रेवेन्यू को जब माइनस करते हैं, सेल्स वगैरह को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। वी हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ बोथ ऑन प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। मोर इज़ द रेवेन्यू, ज़्यादा आमदन है, ज़्यादा सेल्स हैं, मोर विल बी द प्रॉफिट एंड लेस विल बी द कॉस्ट, मोर विल बी द प्रॉफिट। यानी आपका रेवेन्यू यानी सेल्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और कॉस्ट कम है तो आपका जो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। So in CVP analysis, that is abbreviated as cost volume profit analysis, we try to see what are the changes in the variable and fixed cost. Fixed cost और variable cost के बारे में बाद में previous lectures में मैंने बताया था, fixed cost जो change नहीं होती means आपका होती है change, लेकिन पीरियोडिक जैसे कह दो, या पीरियड कॉस्ट है जो कि एक टाइम बाद यानी पर 1 ईयर के बाद, 2 ईयर या 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद चेंज होती है। लेकिन इसका क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उससे कोई लिंक नहीं है, यानी प्रोडक्शन चाहे आपकी जितनी भी हो तो ये फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, इसलिए इसे फिक्स्ड कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी चेंज होती रहती है, जैसे आपकी प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी वैसे ही ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी। एंड हाउ दीज टू थिंग्स अफेक्ट द फर्म्स प्रॉफिट व्हेन द वॉल्यूम्स आर चेंज, तो हमने ये देखना है कि ये हमें ये बताता है कि जैसे ही वॉल्यूम जो चेंज किया जाए या नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चेंज किए जाएँ तो आपकी जो फर्म या बिजनेस या कंपनी है उसके प्रॉफिट पर क्या असर आता है। So let's see the CVP assumptions. This CVP analysis has got certain assumptions on the basis of which we say that what will be the impact on the profit if the volume increases, and if the volume increases that means the revenue will increase. हम ये देखते हैं कि इस एनालिसिस में assumptions हैं जिसकी बेस पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करें यानी अपना नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें तो हमारे प्रॉफिट पर क्या असर आता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब हुआ रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप जब ज़्यादा चीज़ें बनाओगे तो ऑब्वियसली बेचोगे भी तो ज़्यादा, सेल्स भी तो ज़्यादा होगी, एंड दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज़, भाई कॉस्ट भी ज़्यादा है। एंड व्हेन द टोटल कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग देन देयर इज़ वन कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट विच डज नॉट चेंज, जो कि कॉस्ट चेंज नहीं होती, मैंने ऊपर भी बताया है। So with the change in the volume, then we need to remember that one part or portion of cost changes but the other part does not change, and then we have to see the combined effect of both fixed cost and variable cost। क्योंकि हम कह रहे हैं fixed और variable cost की बात हो रही है तो इसमें एक पोर्शन जो है पार्ट चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। बट सर्टेनली इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स एंड वी आर सेलिंग ऑल दोज यूनिट्स देन द रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी जितने यूनिट्स बना रही हैं उतने ही यूनिट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, एंड वी हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट। तो फिर हमें ये देखना है कि हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आता है। So let's see these assumptions. First one is fixed selling price. The first assumption of CVP analysis is that fixed selling price is there, so per unit selling price does not change. फिक्स्ड होती है इसलिए ये जो पर यूनिट यानी एक यूनिट की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो चेंज नहीं होती। इफ़ द प्राइस इज 10 or 20 or 30 रुपीज़ पर यूनिट then we assume that this remains the same, only that if the volume goes up then the total revenue that we will get will be more, यानी वॉल्यूम ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे हमारा जो रेवेन्यू वगैरह है, प्रॉफिट वगैरह है, वो इंक्रीज़ होगा। सो कांस्टेंट सेलिंग फिक्स्ड प्राइस सेम है। सेकेंड assumption is that total fixed cost remains constant, fixed cost रहती है। As we have said that fixed cost is not fixed forever, and we say that cost because this cost does not change with the change in the level of operations or sales or productions। मैंने अभी भी बताया आपको कि इस पर लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है उसके चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज नहीं होती, लेकिन ये एक जैसी भी नहीं रहती हमेशा। रेंट की एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए इसे फिक्स्ड कहा जाता है।
So this is a fair assumption that fixed cost remains constant for a certain period of time when we are performing this analysis. यानी for a certain time के लिए, यानी suppose करो 1 month हो सकता है, 6 months हो सकते हैं, 1 year, 2 year, 3 year के लिए रहेगा. जैसे हमने रेंट की बात की थी कि रेंट क्या है, 1 साल या 2 साल बाद ज़्यादा होता है, चेंज होता है, लेकिन है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आप इसमें चाहे जितने लोग रह लो या आपकी फैक्ट्री है उसकी आप किराया दे रहे हो, तो उस फैक्ट्री में जितनी प्रोडक्शन होगी, ये नहीं है कि आपके किराया भी उसी दिन डेली डेली बढ़ता रहेगा. सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ कांस्टेंट. द लास्ट assumption is that per unit variable cost remains constant, and this is realistic assumption because in short run the per unit variable cost does not change. यानी ये भी नहीं है कि वेरी करिए अब एक दिन में ही कॉस्ट चेंज हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगता है. Now the question is that what is included in the variable cost? Then the answer is that raw material. अब variable cost क्या है? Raw material हो गया, direct material cost हो गई, per unit वेरिएबल कॉस्ट में का हिस्सा आ जाती है. लेबर जो उसमें वर्क करे, अभी ये तो नहीं है कि आज उनके पैसे आज 500 रुपये ले रहे थे वेजेस में और कल कहते हैं 600 रुपये है, परसों कहते हैं 700, तो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ओवर द टाइम दिस कॉस्ट गो अप और डाउन. So these three assumptions are the basic assumptions of CVP, cost, volume, profit analysis, and we can conclude our discussion that CVP analysis is an analysis of these three components that are cost, volume, and profit. And we see in this analysis that with the change in the volume, that means the number of units produced and sold, then what is the impact of revenue, and as a result what is the impact on cost, ultimately what is the impact of this change on the profit. यानी हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यानी अपने जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, या नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा करते हैं, यानी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं, चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे रेवेन्यू सेल्स पर क्या होता है, हमारी कॉस्ट क्या होती है, और अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट है उसमें क्या चेंज आता है. तो ये एनालिसिस हमें इस बारे में बताती है वॉल्यूम से. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.